जो बुंदेली गा रहा है उसको उद्देश्य एक ही है कि अपनी बुंदेली भी संसार में जानी जाए। पंजाबी गाना, भोजपुरी गाना सबको बजा रहा अपने थे, लेकिन अपनी बुंदेली का नहीं बज रही सब जगह। सबको ढूंढे इचिया बिचिया, सबको ढूंढे इचिया बिचिया, सो दूल्हा की बहनी। कहाँ डार आई नार नवल बिछिया, कहाँ डार आई मारोरी ठटरी के बरे ने, मारोरी ठटरी के बरे ने। उठो धना मंगरे पे बोल गौ कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ। सभी को तो धन्यवाद है ही है, और आप लोग ऐसी मंच देते रहो और उमें बड़ो एक अनुभव अलग मिलो कि बुंदेली आगे तक जा सकत है, और बस जो ही प्रयास है हम कि और आगे तक जाए। अच्छा। अब आजकल जो कलाकार है वो समाज में क्या कर रहे हैं, अश्लीलता फैलावे को काम कर रहा है। उनसे कह दो कि आप बिना लेडीज के एक प्रोग्राम करके बता दो, तो उनकी ताकत नहीं है कि वे करके बता दे। नमस्कार, जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड 24/7। आप हमारे पीछे को नज़ारा देख रही हो, प्रकृति की सुंदरता के बीच मनमोहक करने वाली है। और आज हम उपस्थित है छतरपुर के धोबेला में। धोबेला की जो सुंदरता और कही जाए तो प्रकृति की सुंदरता, जहां चारों तरफ हरियाली, पीछे की ओर तालाब, बहुत सारे मकबरा और बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें बुंदेलखंड की तह पे देख मिल रही। इके संगे संगे हमने सोची कि चलो आपका बुंदेलखंड के इतिहास के संगे संगे आपका इते के बुंदेली कलाकारन से भी मिलवा दे। तो आज हमारे बीच में बुंदेलखंड की सुंदरता के संगे संगे हमारे बीच में बुंदेलखंड के बहुत अच्छे कलाकार भी उपस्थित है। इन कलाकार से आप बखूबी परिचित हुई हो, चूंकि बुंदेलखंड 24/7 को नाम जब बुंदेलखंड ट्रिपल है, तो तब उस समय पे बुंदेलखंड ट्रिपल ने जो है एक बहुत अच्छी प्रतियोगिता आयोजित करी थी, वह थी बुंदेली बाबरा। और बुंदेली बाबरा के विजेता रहे अश्विनी कुशवाहा। छतरपुर के अश्विनी कुशवाहा जी हैं और जी बहुत अच्छे अब कलाकार बन चुके हैं, क्योंकि इनकी जो कला है वह आप देखो तो जे बखूबी बुंदेलखंड में अपने गीत गायन करते हैं। और हमारे बीच में आज अश्विनी कुशवाहा जी हैं, तो इन्हीं से हम बहुत सारी चीज़ें जाने, आपका बहुत अच्छे अच्छे गीत भी सुनवाए। तो बिल्कुल समय नहीं गंवाने और हम सीधे इन्हीं लो चल रहे और ये बुंदेली बतकाव में इन बुंदेली कलाकारन से जानने हैं कि कैसे जी अपनी कला का आगे लेके चल रहे, चूँकि इनके बहुत अच्छे अच्छे गाना वायरल भी भए हैं। तो तमाम बातें हैं सीधे इन्हीं से करवो चल रहे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनन को कि आप लोग इतने आए, और आपसे सभी से मिलकर बड़ी खुशी भाई। अच्छा अश्विनी जी, हमारा सबसे पहले सवाल आपसे जो है, चूंकि बुंदेलखंड में कलाकारन की कमी नहीं है और आप भी उन कलाकारन में से एक कलाकार हो। बुंदेली जो है भाषा ही अपने आप में बहुत अच्छी है और बुंदेली गीतन की तो बात ही कछु अलग है। आप सबसे पहले बुंदेली कल्चर के बारे में क्या कहना चाह रहे? बुंदेली कल्चर अपनो बहुत पुरानो है, ऐसा नहीं है कि कोनो भी संस्कृति से कम हो। तो हम जो बुंदेली गा रहे हैं उसको उद्देश्य एक ही है कि अपनी बुंदेली भी संसार में जानी जाए। जैसे कि आप सभी जने देख रहे हो कि पंजाबी गाना, भोजपुरी गाना सबको बजा रहे अपने थे, लेकिन अपनी बुंदेली का नहीं बज रही सब जगह। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है, और हम भी सोच रहे हैं कि नए रूप में, अच्छे रूप में वो अपनो मतलब संस्कृति बची रहा है, जो पारंपरिक धुन है वे भी बची रहा है, और नए रूप में आओ और सब जगह तक पहुंच पाए पूरे भारत में, जी कोशिश है। अच्छा, सबसे पहले हम जब बात तो हमने जान रही कि बुंदेलखंड के कल्चर का लेके का सोच है अश्विनी जी की, लेकिन उसके पहले हम इनके बारे में तनक जान ले, ताकि आप सभी जनन का भी इनके बारे में पता चल जाए। आप मूलतः कहाँ रह रहे, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ भाई, और आप संगीत में इतनी रुचि रख रहे और बुंदेली संस्कृति में इतनी रुचि रख रहे, तो कहाँ से आपने सीखी है? तमाम बातें आप हमारे दर्शकन का जरूर बताओ। सबसे पहले तो अब आप सभी जने जाना तो कि बुंदेलखंड एक ऐसी जगह है जहाँ घर परिवार में संगीत होते ही है। तो सबसे पहले जुड़ाव जो हमारे संगीत से हैं वो घर ही से हैं, क्या कि पापा हमारे हारमोनियम बजाते और मम्मी भी थोड़ी बहुत सबकी गाती, तो ऐसा बुंदेली से लगाव है हमारा। लेकिन जो हमारी जो शिक्षा दीक्षा है वह हमारी खैरागढ़ इंद्र कला संगीत विश्वविद्यालय में भाई, जो कि हमने शास्त्रीय संगीत होते जाके सीखो 2 साल। लेकिन शास्त्रीय संगीत के संगे हमारा जो रुझान है कि बुंदेली में, जो बुंदेली भी अपनी कोई से कम नहीं है, क्योंकि इतने की धुनी भी शास्त्रीय संगीत से समृद्ध हैं, जुड़ी भई हैं। तो संगीत कोनो भी अलग नहीं होते, एक दूसरे से जुड़ो रात है। और जो हमारा निवास है वो तो आपका पता ही है कि धमोरा में हम रही थे, और छतरपुर में अपनो
विद्यालय चला रहा है संगीत को। अच्छा, संगीत को विद्यालय भी चला रहे हैं। जी जी। अच्छा, आपने पूर्व में बुंदेली बावरा जो प्रतियोगिता भई थी, बाबी आप उके विजेता रहे हो, तो उको कैसो अनुभव रहो आपको? उको अनुभव बहुत अच्छो रहो। और पहले जो आप ही को चैनल है ट्रिपल बुंदेलखंड के नाम से तो, और उनमें बहुत अच्छो लगो हमें। उस समय के विजेता रहे आए हम, और आप ही लोग ने उतनो हमें आगे बढ़ा भी के लाने अच्छो मंच दो, तो आप सभी को तो धन्यवाद है ही है। और आप लोग ऐसी मंच देते रहो, और उमें बड़ो एक अनुभव अलग मिलो के बुंदेली आगे तक जा सकत है। और बस जो ही प्रयास है हमारा कि और आगे तक जाए। अच्छा अश्विनी जी, हम एक बात आपसे पूछना चाह रहे हैं, चूंकि देखो बुंदेलखंड में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कलाएं हैं, बहुत इतने की संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन बुंदेलखंड की जो गायकी है और गायकी में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी विधाएं। तो कौन कौन सी विधाएं हैं और कबे कबे, जैसे सोहरो है वो कबे गाओ जाते हैं, जो अपन ज्योनार का थे, ज्योनार कबे गाओ जाते, ज्योनार जो ब्याह में गारी गाती हैं हमारी बहनें मताई, तो जी कबे को रस का है, जो जैसे ब्याह में आदमी निकाल लगा था फलाने ठिकाने गारी गारी ब्याह की, तो गाली अलग चीज है, गारी जो ब्याह की वो तुम्हें अपना अलग रस होते। तो आप का क्या वो चाह भी अलग अलग जो विधाएं हैं उसके बारे में तनक हमारे दर्शकन का बताओ, कैसी कैसी विधाएं को का महत्व है? बुंदेलखंड की जो संस्कृति है वो अपने आप में बहुत महान है, क्योंकि अपने तो जो संस्कृति है ना, वो हर चीज कोनो भी चीज हो रही, छोटी से छोटी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा तो उकिलाने गाना है क्या, अगर शादी हो रही तो अलग गाना है, चौक हो रहा हो तो अलग गाना है, हर चीज़ के अलग गाना है, महीनन के अलग अलग गाना है, चैती के चैता गाना है, वैसाख के अलग हैं, भादों के अलग हैं, सब मतलब हर एक सीक्वेंस से हर तरीका के लाने गाना गाए जाते हैं अपने तरह, हर चीज के लाने विधा बनी है। विधा बनी है। अच्छा, सोहरा कबे गाए जाते हैं? सोहरा अपने जैसे कि बच्चा को जन्म होते तब सोहरे गाए जाते हैं। अच्छा, और ब्याह की गारी एक आध गारी अगर अपन सुना देते तो मजा आ जाती, हमारे दर्शकन का भी गारी इनको स्वाद पता चल जाता, कोनो ब्याह की गारी जो हमारी माताएं बहनें गाती हो। बढ़िया, हमारे संग ढोलक वादक भी बहुत अच्छे मौजूद हैं, इन्हें भी आप देख लो भैया, जे भी बहुत अच्छे बुंदेलखंड के अवरत भाई कलाकार है, और जे बहुत अच्छी ब्याह की गारी एक आपको हम सुनवा रहे हैं। एक बहुत ही प्रचलित है अपनी तक की गारी, कौन सी कि कहाँ डार आई नार नवल बिछिया, कहाँ डार आई, कहाँ डार आई नार नवल बिछिया, कहाँ डार आई, सो कहाँ डार आई नार नवल बिछिया, कहाँ डार आई, ए कहाँ डार आई नार नवल बिछिया, कहाँ डार आई, सबको ढूंढे इचिया बिचिया, सबको ढूंढे इचिया बिचिया, सो दूल्हा की बहनी ढूंढे खसम रसिया, गाड़ी वालों रसिया, मोटर वालों रसिया, बिलोरो वालों रसिया, स्कॉर्पियो वालों रसिया, कहाँ डार आई, ए कहाँ डार आई नार नवल बिछिया, कहाँ डार आई। तो भैया जाती ब्याह की गारी आपने जो सुनी है, वास्तव में हमारे बुंदेलखंड की एक एक विधा, चाहे सोहरो हो, ब्याह की गारी हो, ज्योनार हो, और विभिन्न प्रकार की चौक समारोह में, अन्यथा कोनो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, कोनो भी घर के कार्यक्रम होते कि महिलाएं बहनें उनके मुंह पे गारी, उनके मुंह पे गाना रखे ही रहते, हर प्रकार के भजन गीत। और हमारे की जब प्रसिद्धि है बुंदेलखंड की, और वही में से एक गीत जो है आपने अश्विनी जी के और उनके साथियन के संगे सुनी है, एक जा सुनी है ब्याह की गारी। अश्विनी जी, हम आपसे एक चीज और पूछना चाह रहे हैं, चूंकि बुंदेलखंड में कलाकारन की कमी नहीं है, लेकिन कहूँ ना कहूँ जाते हैं कि बुंदेलखंड में स्टेजन की कमी है, और आपका हमने देखो कि आपने खुद को स्टेज तैयार करो है। आप लोगन से क्या कहना चाहो कि आपने अपने इंस्टा पे आपकी जो वीडियो है वे भी बहुत अच्छी चल रही हैं, आपकी फेसबुक पे भी बढ़िया वीडियो चल रही हैं, और आप इका बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं, आपने खुद को स्टेज एक ठैया बना लो है, तो आप ये के लाने क्या कहना चाह रहे हैं लोगन से? बस इतने कहना चाहिए कि आप सभी को प्यार वैसे तो हमें इंस्टा पे दे ही रहे आप सभी जने, और इसी तरह से प्यार देते रहे, तो शायद जो हमारी कोशिश है कि बुंदेलखंड एक नए मुकाम तक पहुंच पाए, तो हम लोगों से यही कहना चाहिए कि अपनी जो शुद्ध बुंदेली है वहाँ सपोर्ट करें, जैसे कि आप लोग हमें कर रहे हैं, वो तो प्यार दे ही रहे, और कोशिश जा करें कि अपने बुंदेलखंड आप भी बढ़ाएं, क्योंकि अपना बुंदेलखंड बढ़े तो आप भी अपने आप बढ़ो, और सब कुछ नहीं है इनमें।
अच्छा, एक आध जो गाना आपको बहुत वायरल हो चुकी, आपके इंस्टाग्राम पे भी अच्छे खासे फॉलोवर हो गए और आपकी वीडियो भी अच्छी खासी चल रही है, आपकी सबसे वायरल वीडियो कौन सी रही है, कौन से गाना की रही है? जो सबसे ज्यादा गाना जो चालू है अपना वो है कि मारू री ठटरी के बरे ने। अच्छा, जो कैसो गाना की के लाने को की से कह रहा हूँ? जो का होत के जब दो महिलाएं होती और एक महिला अपने घर में लोगाई रात जोन और आदमी मार दे हाँ, तो बाप तुरंत तो कछु कहत नहीं है, लेकिन मोहल्ला में पड़ोस में जाके फिर दूसरी महिला से का मारो री ठटरी के बरे ने, मारो री ठटरी के बरे ने, मारो री ठटरी के बरे ने। और अरे हाथन मारो हा पावन मारो, हाथन मारो हा पावन मारो हा हाथन मारो। और नंग नंग से टो डारो री ठटरी के बरे ने, मारो री ठटरी के बरे ने, मारो री ठटरी के बरे ने। जो आपको अभी तक को सबसे वायरल गाना रहो है। हाँ। अच्छा, एक चीज और सुनी जी आपसे पूछो चाह भी, चूंकि हमारी बुंदेलखंड इतनी मीठी है, बुंदेलखंड की भाषा इतनी मीठी है कि जो गायकी है बा भी इतनी मीठी, इतनो रस होते हुए, लेकिन बहुत सारे कलाकार ऐसे होते कि उनको कहो जाए कि दुरुपयोग करत हैं या उनको कहो जाए कि गलत शब्द यूज करत हैं, गलत चीजन का गाते हैं, उनके लाने आप का क्या बोल रहे? सबसे पहले प्रश्न जो उठत कि हम कलाकार मान के यहाँ रहे, कलाकार की परिभाषा एक्चुअली है क्या? कलाकार वो है जो समाज में एक सही संदेश दे। अब आजकल जो कलाकार है वो समाज में क्या कर रहा है? अश्लीलता फैलावे को काम कर रहा है। उनसे कह दो कि आप बिना लेडीज के एक प्रोग्राम करके बता दो, तो उनकी ताकत नहीं है कि वे करके बता दे। तो हमारा सबसे जो ही कहबो है कि कलाकार एक्चुअली में है को जो समाज का एक नई दिशा दे या फिर हंसाने का कुछ काम करे। अब अश्लीलता के बल पे अगर कोई कह दे कि नहीं वो कलाकार है, तो वो अश्लीलता है, कलाकारी नहीं है। अच्छा, एक चीज और, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि बुंदेलखंड जितनो मीठो है, बुंदेलखंड की आवाज जितनी मीठी है, इतने की भाषा जितनी मीठी है, अगर इतने के कलाकार उस चीज का लेके चले, जो कि पूर्व में इतने के जो प्रसिद्ध कलाकार है भी लेके चलत रहे हैं, तो वो चीज का शायद बुंदेलखंड बहुत आगे पहुंच जाए। और जो कोशिश है कि बुंदेलखंड देश प्रदेश में प्रसिद्ध हो, तो जो सपनों सबको है वो भी पूरा हो सकते हैं। आप अश्विनी जी अपने गुरु की खमानत बुंदेली का लेके आपका सबसे बढ़िया, चूंकि हमारे अच्छे कलाकार रहे हैं, बुंदेलखंड को नाम देश दुनिया में करो है। पूर्व में जैसे हम बात कर ले स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी की, उनके नाम से बुंदेलखंड का कहूं ना कहूं पहचान हो जात रहो है। तो आप की का अपनो असली गुरु समझत हो कि बुंदेलखंड में नहीं ऐसे गुरु भाव चाहिए और ऐसी संस्कृति जो आगे बढ़ाई, ऐसे लोग भाव चाहिए? देखिए, सबसे पहले कि अपने जो आपने जिनका नाम लिया पंडित देशराज पटेरिया जी, वो तो हमारे गांव के, क्योंकि मैं तिंदनी का हूँ और मेरा जो मम्मन कहलाता है वो धमोरा में है, तो उनका तो एक बुंदेली के लिए अलग ही योगदान है। उनके लिए तो मैं कुछ बोलूँगा तो शब्द कम ही रह जाएंगे। लेकिन गुरु के रूप में देखूं तो मैंने बहुत लोगों को सुना है, जैसे देशराज पटेरिया जी को तो सुना ही है, उसमें से जैसे चंद्रभूषण पाठक जी हैं, राम किशोर मुखिया जी हैं, और भी बहुत अच्छे कलाकार हैं जिनको मैंने सुन के बुंदेली माना है कि ये लोग अच्छी बुंदेली गाते हैं और बुंदेली को एक नई दिशा दी है इन लोगों ने। हमने बात करी है स्वर्गीय श्री देशराज पटेरिया जी की, चूंकि उनको योगदान वास्तविकता में बुंदेलखंड के लाने बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। उनके नाम से बुंदेलखंड का कहूं ना कहूं जानो गौ है, और आज भी लोग उनका बहुत सम्मानजनक रूप में उनको नाम लेते हैं। तो कहूं नहीं होते कि स्वर्गीय देशराज पटेरिया जी को नाम लोगन के मुख पे नहीं आते। तो हम अश्विनी जी चाहे कि उनको एक बहुत प्रसिद्ध गीत जो ऐसा रहो है, जो कि आपकी इच्छा होत हो कि आपका उन्हें देख के हमेशा याद आते हो कि जो गाना भी हमेशा गुनगुनाते, और उनको जो गाना है उन्हें समर्पित हम करबो चाहे भी, और उनका समर्पित करत भाई गाना आपसे सुनबो चाहे भी, उनको गाना। अब देखो, एक गाना उनको बहुत प्रसिद्ध है और बहुत छोटे से सुनत चले आ रहे हैं हम, और जो गाना है कि उठो धना मंगरे पे बोल गो कौगा, उनको इतना प्रिय गाना है कि जब से हम शायद पैदा हुए तब से सुन रहे हैं उन गाना। और हालांकि उनसे आज तक मिल भी की जो दुर्भाग्य भी है रहो कि नहीं मिल पाए उनसे,
तो उनको गाना है जो अरे उठो धना, अरे उठो धना मंगरे पे भूल गो कौआ, अरे उठो धना मंगरे पे भूल गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ, उठो धना मंगरे पे भूल गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ। देखो अगली लाइन कितनी सुंदर लिखी उनने और गाई भी है। अरिया बेलो उठी ना तुम काओ काओ सुन के, अरिया बेलो उठी ना तुम काओ काओ सुन के, अरि सगुन को जो मतलब लगाओ हमने गुन के परों, अरि परो चर्चा सी करत हतो अनगैया नौगा, परो चर्चा सी करत हतो अनगैया नौगा, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ, उठो धना मंगरे पे भूल गो कौआ, लगत तोरे मायके से आ गए लो बउआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जो है उनकी गायकी हती और अश्विनी जी ने उनका बखूबी निभात भय उन्हें समर्पित जो गीत, और जो गीत हमने भी सुनो है उनको बहुत अच्छो गीत है। और जब सवेरे से उठो और हमारी मम्मी भी गुनगुनान लगती या नहीं उठ रहे तो भी गुनगुनान लगती, तो ऐसे गीत जो है वास्तविकता में बहुत मिठास भरे गीत है जिन्हें सुन के कभू मन नहीं भरत। ऐसे बुंदेलखंड के गीत हैं और ये गीत बहुत प्रसिद्ध है और ऐसे ही नाम कमा रहे हैं। तो अश्विनी जी और का आप बुंदेलखंड का लेके अपने मन की बात लोगन तक पहुंचाबो चाहते हो, आप एक बार जरूर बता दो। बुंदेलखंड के लोगन के लाने बस एक ही चीज है कि आप अगर जी हाँ भी सुन रहे हैं या जी हाँ भी आप अपनों जैसे मान रहे हैं कि बुंदेलखंडी कलाकार हैं, तो एक चीज आप बखूबी समझ लें कि आप बुंदेलखंड में रहने वाले हो, आपकी पीढ़ी आगे आवे वाली है, तो आप अपनी पीढ़ी यहाँ का छोड़ के जा रहे हैं, इस चीज को बड़ो ध्यान रखें क्योंकि आगे जो समय आया है वो बहुत कठिन आवे वाला है। तो आप जी हाँ भी कलाकार मान रहे तो सोच समझ के मानो। कलाकार की आप लोग परिभाषा हम बता ही चुके कि अश्लीलता गाना कोई कलाकारी नहीं है, हंसाना एक कलाकारी है, गायकी एक कलाकारी है। तो हम सभी जन से जो कहबो चाहत कि अच्छे कलाकार से आप प्रोग्राम कराओ, जो नहीं कि हमसे कराओ, जो आपको हंसाए, जो आपको मतलब एक जो आपके संस्कार है उनको बचा के रखें। कि आप अब आज जो लोकगीत की ये दशा हो चुकी है कि आप माताएं बहनों के बैठ के साथ के वो लोकगीत नहीं सुन सकते, तो इस तरह के लोगों को आप बढ़ावा दें। तो मैं चाहूँगा कि बस यही विनती है और हमारी तो कोशिश है कि हम भी ऐसा कछु ना गाएं, और जहाँ गाएं तो आप लोग बिल्कुल हमें रोक सकत कमेंट में, है ना। तो उके लाने आपका खुली छूट है, लेकिन आप भी इस चीज़ को ध्यान रखें, आप बुंदेलखंड में रात हैं तो आपको जो कर्तव्य है कि एक अच्छे कलाकार अपनी एक सही जगह पर पहुँच पाएँ। तो भैया हमने आपका मिलवाओ है हमारे बुंदेली बावरा के बिनर रहे हैं अश्विनी कुशवाहा जी, और इनसे हमने तमाम बातचीत करी है, तमाम सवाल जवाब करे हो कि बीच बीच में बहुत अच्छे अच्छे गाना भी गुनगुनाए हैं उनने और बहुत अच्छी गीत गुंजन भी उनने बताए हैं। तो ऐसे ही कलाकार हम आपके बीच में लेके आउत रहे भी, बस बने रहो बुंदेलखंड 24/7 पर शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।